क्या आपके कमरे में आवाज़ें आती है कि आपको रात में बहुत डर लगता है, कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कमरे में कोई मौजूद है, जिन्नात, बदरू या कोई भी बैड ओमेन मौजूद है आपके कमरे में या फिर आपके सराउंडिंग में या आपके अंदर, खुद के अंदर? अगर ऐसा है, वीडियो देखते रहें, इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा। एक बहुत कॉमन इशू है, एक बहुत परेशानी की बात है कि इंसान के अंदर बदरू हो जाती है, बैड ओमेन आ जाता है, जिन्नात आ जाता है या फिर ऐसी कोई चीज़ आती है जो उसको तकलीफ देती है, नुकसान पहुंचाती है और उसको सही तरीके से जीने नहीं देती, रहने नहीं देती, चाहे वो कमरे में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपकी छतों पे हो या फिर आपके बॉडी के अंदर वो चीज़ आके तंग करे। वो लोग जो एक एक्सपीरियंस पर रह चुके हैं या फिर उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है या अभी भी इससे जूझ रहे हैं, वो लोग मेरी बात सही से समझ रहे होंगे और बाकी पब्लिक भी ये सुन ले कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये पोजीशन हो जाता है। बहुत कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा कि जिसको होना होता है वो हो जाता है। तो मैं आज इसका आप सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और यकीन माने ये 100% काम करता है, लेकिन शर्त है कि आपका यकीन हो और आपकी बुनियादी यकीन ये हो कि हाँ इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल होगा। अब इस जल्दी से इसका वाक़या सुन लीजिए, मैं बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता, आप वाक़या सुनिए और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इस वाक़े में ही है, एक बार की बात है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनके कंपेनियन थे, उनके साथ उठने बैठने वाले एक शख्स थे जिनका नाम था अबू दजाना अंसारी, उनका नाम था अबू दजाना, ठीक है। एक दफ़ा वो दिन में अपने घर में लेटे हुए थे, अपने इस तरीके से लेटे हुए थे नॉर्मली, तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक बहुत ब्लैक, काली, अजीब सी खौफनाक चीज़ वहाँ पर मौजूद है। अब वो बहुत बहादुर थे, वो ब्रेव थे अबू दजाना, तो वो उसके पास गए। हम दोनों में से कोई होता तो उठ के भाग खड़ा होता, लेकिन वो उसके पास गए, उसको ऐसे छुआ, तो जब छुआ ना तो उनको बहुत ज़्यादा कांटेदार कोई पेड़ होता ना, वैसी फीलिंग आई कि वो उनको चुभ रहा है। वो फौरन भागते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद के पास गए और कहा, या रसूलुल्लाह, ऐसा ऐसा वाक़या है, मतलब मेरे कमरे में ऐसी चीज़ है, ये हुआ है, मैं क्या करूँ? तो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू दजाना, मैं तुमको एक हिर्स दे रहा हूँ। हिर्स यानी कि एक, आप समझिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, वो अरबिक में, वो हिर्स दे रहा हूँ, जाओ और अपने तकिए के नीचे उसको रख के ऐसे सो जाओ या फिर लेट जाओ, ठीक है, और फिर बताना। वो गए अपने, जैसे ही उन्होंने रखा और वो सो गए, उसके बाद उन्होंने चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाज़ें सुनी और उन्होंने फिर सुना, वो मतलब उसी अलामत में, उसी कैफियत में, उसी सिचुएशन में देखने लगे, तो उन्होंने देखा वो जो काली चीज़ से उसकी आवाज़ आ रही है, अबू दजाना ये हटा लो, इससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हम जल रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हमें अंदर से एक अजीब सी हम मर रहे हैं अंदर से, प्लीज़ ये हटा लो वरना हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो अबू दजाना ने कहा, मेरे आका, मेरे मास्टर प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ दी है, उन्होंने अपनी मर्जी से रखवाया, जब तक वो मना नहीं करते मैं चीज़ ही हटाऊंगा नहीं। अगली सुबह वो फिर गए, प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने पूरा ये जो हुआ है सिनारियो पिछले दिन वो बताया। तो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू दजाना, तुम और क़यामत तक आगे आने वाले लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर किसी के घर में बैड ओमेन है, कोई बदरू है या कोई जिन्नात है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, इस तरीके से नहीं कि आपको वो आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप उस तरीके से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें गुनाहगार होंगे, क्योंकि वो आपको बॉदर नहीं कर रही, फिर भी आप उसको क्यों तकलीफ देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई परेशान कर रही है, आपके जिस्म के अंदर आ चुकी है या आपको परेशान कर रही है, तो आप ये चीज़ हो, तो अगर कोई इसे लगाता है अपने घर के कहीं पे किसी पोर्शन में या फिर अपने तकिए के नीचे रखता है या फिर अगर वो लॉकेट के फॉर्म में उसको पहनता है, तो ये मखलूक, ये जो भी क्रीचर्स है, ये लोग जब तक प्रलय नहीं आता, क़यामत नहीं आता, तब तक इनको जलाते चला जाएगा, ये जलती रहेंगी तकलीफ और तड़पती रहेंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा, अबू दजाना, अब वो समझ गए, तुम जाके वो अपने तकिए के नीचे हटा दो, वो लोग चली जाएंगी। फिर वो उस तरीके से चली गई। तो ये मैंने जो वाक़या सुना है, ये वो जो स्टोरी लाइन मतलब आपको एज एन मॉरल के थ्रू, वो जो अबू दजाना का हिर्ज़ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके, जिसके साथ भी ये मसले मसाइल है, जिसके साथ भी पोजीशन का मसला है, जिन्नात भी हो सकता है, बदरू भी हो सकती है कोई, या फिर और क्रिएशन हो सकती है कोई, कोई भी चीज़ हो सकती है, काला जादू का कोई भी इक़साम हो, ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शर्त है कि आप यकीन के साथ इसको अपनाएं, 100% ये काम करेगी। और जिसके साथ ये मसला है, आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और ये हिर्स लाजमी तौर पे उसको पहुंचा दीजिएगा। और उसके जो इंस्ट्रक्शन है, जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि आपको अपने तकिए के नीचे रखना है या लॉकेट के फॉर्म में आप इसे पहन सकते हैं, तो आपको हो सकता है ख्वाब में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आए उन चीज़ों की और वो कहे कि इसको हटा लो, या फिर वो आपसे ख्वाब में बात करने की कोशिश करे, ख्वाब में बताए कि यार मुझे तुम इसे हटा दो, मैं चली जाऊंगी, या वो जो भी चीज़ वो आपको दिखेगी, बात करेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, या हो सकता है कि मुशाबे यानी कि फेस टू फेस वो आपके सामने आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट पूरी तरीके से करेगी और आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये गारंटी है। क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात होती तो आप तो कागज़ की तरह उड़ा देते, मेरी नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो 100% ये काम करेगी, यकीन रखे करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट में करिएगा। और आप बताइएगा क्या आप इस टाइप की और चीज़ें चाहते हैं कि अपने आपको ब्लैक मैजिक या बैड ओमेंस या फिर बैड कैलकुलेशन
जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं आपके खिलाफ, उससे आपको आगाह करूं और आपके लिए नए नए डिफेंसिव टूल्स बताऊं कि जो आपको बचा सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर जारी करेगा और इजाजत लेता हूं। किसी के साथ ये मसला हो इसको जरूर अपनाएं। ये मैंने पर्सनली कुछ लोगों को दिया और उससे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है और वो चीजें उनके नीस तो नामूद घर से बाहर फेंक दी गई हैं। ठीक है, तो इजाजत चाहता हूं आपसे वापस जाते के साथ ही जो मैं कहता हूं वो मैं कहता हूं और मैं कहता रहूंगा। आज निस्बत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।